जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 से रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो में जो है हम एक फार्मूला के माध्यम से जो है आप लोग का फाइनल मेरिट कितना परसेंटाइल पे बन सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले जो है रांची बोर्ड का, पटना बोर्ड का और चंडीगढ़ बोर्ड का जो है इस टाइप का एनालिसिस आ चुका है और आप लोग का उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला और वो फार्मूला जो है एकदम सटीक काम कर रहा है। हमने उसको कंफर्मेशन के लिए 2-3-4 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड पे एनालिसिस करके देखा, सब में जो है हमको बराबर आ रहा है। आप भी अगर फार्मूला को समझते हैं तो फिर आप भी जो है एनालिसिस करके देख सकते हैं, आपको भी सेम ही आएगा लगभग में। पॉइंट में इधर उधर हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है इसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए ओबीसी का कटअप जो है इतना हाई क्यों जा रहा है। जब परसेंटाइल का मेथड है तो हर कैटेगरी का परसेंटाइल जो है सेम बढ़ना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी सवाल है, तो ऐसा नहीं है। ओबीसी का कटअप इतना हाई क्यों जा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी का ये भी सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन पर जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क पर मेरिट बनेगा या फिर परसेंटाइल मार्क पे। तो ये जो है बोर्ड जो है रेलवे बोर्ड वो क्लियर कर चुकी है कि परसेंटाइल पे जो है वो फाइनल मेरिट बनाएगी। लेकिन ये परसेंटाइल जो निकाला गया है ना, वो नॉर्मलाइज मार्क के आधार पे ही निकाला गया है। जिसका नॉर्मलाइज मार्क ज़्यादा है उसका ही परसेंटाइल ज़्यादा है और जिसका परसेंटाइल कम है उसका नॉर्मलाइज मार्क कम है। लेकिन अब यहाँ से जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट जारी हो गया, यहाँ से नॉर्मलाइज मार्क का जो है मतलब कार्यकाल जो है समाप्त हो गया, यही समझिए। अब सिर्फ परसेंटाइल मार्क यानी आरआरसी स्कोर पर जो है आप लोग का काम क्रिया होगा टोटल। तो चलिए इस वीडियो में भी एक जोन का जो है हम एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो में अगर बने हैं तो वीडियो में अभी तक अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से कर लिए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम जो है कोलकाता यानी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो है एनालिसिस करेंगे। इसका कटअप आप लोग देख चुके होंगे पहले ही। परसेंटाइल स्कोर मतलब हाई रेंज में ही है। कोलकाता का जो है कटअप हाई रेंज में ही है। यूआर का 96, एससी का 90, एसटी का 83, ओबीसी का 94 और ईडब्ल्यूएस का 85। तो ये का हाई जोन ही मान सकते हैं, ठीक है। फुल्ली हाई जोन जो है वो लगभग में चंडीगढ़ है, लेकिन कोलकाता को भी अगर देखिएगा तो ये भी एक हाई जोन है। तो ये आप कटअप देख लिए। उसके बाद जो है अब हम अपने गणितीय फार्मूला पे चलते हैं, जिससे कि हम टोटल बोर्ड का निकालते हैं, ठीक है। इसमें हल्का फल्का जो आप लोग को कसर रह जाता था, जो कमेंट में आप लोग जो प्रॉब्लम बताए हैं उनका भी हम सॉल्यूशन देंगे कि उसमें आपको क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए कोलकाता बोर्ड का निकालने के लिए हम कोलकाता जोन के ही एक स्टूडेंट का रैंडम शिफ्ट का जो कोई कैंडिडेट मतलब ऐसे ही आया, उसका हम स्कोर कार्ड लिए और उस पर एनालिसिस किया और उसके कंफर्मेशन के लिए फिर दूसरा स्कोर कार्ड से उसको चेक किए। तो इसमें जो है टोटल स्टूडेंट इन द शिफ्ट उसके स्कोर कार्ड में जो है 15,538 था। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग इन द शिफ्ट प्रोरेटेड मार्क इक्वल और लेस 15,106। अब बहुत सारे विद्यार्थी का यहाँ पर क्या सवाल था कि 15,106 जो है उसका रैंक नहीं है। तो बिल्कुल उसका रैंक नहीं है, ये उससे नीचे विद्यार्थी जितने हैं वो हैं। तो एक वीडियो में क्या था, शायद पटना बोर्ड वाला जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हम यहाँ पर स्टूडेंट रैंक लिख दिए थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी को जो है इस पर सवाल हो रहा था। तो इसका जो है डायरेक्ट जवाब है कि ये स्टूडेंट का रैंक नहीं है। स्टूडेंट का रैंक यहाँ पर जो आप मतलब 15,538 में से 15,106 को जब घटाइएगा तब स्टूडेंट का जो है ओरिजिनल रैंक निकल के आएगा, मतलब शिफ्ट का रैंक। और जो ओवरऑल रैंक है उसके लिए हम नीचे फार्मूला बताएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये उसका शिफ्ट रैंक नहीं है, उससे नीचे जो भी कैंडिडेट है उसकी संख्या है। उसका जो परसेंटाइल स्कोर है 97.219 है और ये ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का स्टूडेंट है। यहाँ पर सीट की अगर बात करेंगे तो ओपन सीट जो है 8,109 है। ओपन सीट 8,109 है। वहीं टोटल सीट की बात करेंगे तो 10,873 है। देखिए ओपन सीट क्या होता है, जिसमें मतलब अप्रेंटिस वाले विद्यार्थी को और जो पीडब्ल्यूडी है उस विद्यार्थी को जब माइनस कर दिया जाता है टोटल वैकेंसी में तो वो ओपन सीट कहलाता है। यानी कि उसी सीट पर जो है आप लोग फाइनली फाइट करने वाले हो। यहाँ पर यूआर की कटअप SC ST टोटल ये कटअप आप लोग पहले से देख लिए हैं। यहाँ पर
देखिए 100 परसेंटाइल बराबर जो है 15,538 है, यानी कि 15,538 अगर ये टोटल स्टूडेंट है तो 15,538 अगर यहाँ पर भी रहता प्रोरेटेड मार्क इक्वल और लेस तो यहाँ पर उसको जो है 100 परसेंटाइल मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको 15,106 है तो इसलिए इसको 97,219 परसेंटाइल ही मिला है। तो यानी 15,538 बराबर जो है इस शिफ्ट के लिए 100 परसेंटाइल है। यहाँ पर इसी तरह से जब इसके बराबर में 100 परसेंटाइल है तो 96.622 का जो है कितना मार्क आएगा, मतलब एक ही के नियम से आप निकाल सकते हैं। 100 परसेंटाइल बराबर 15,538 तो 96.622 परसेंटाइल बराबर कितना, तो ये 15,013 आ जाएगा। इसी तरह से 90 का आ जाएगा 14,088, 83 परसेंटाइल का आ जाएगा 13,015, 94 परसेंटाइल का आ जाएगा 14,743 और 85 परसेंटाइल का आ जाएगा मतलब 13,278। यहाँ पर जब हम टोटल स्टूडेंट में से उस शिफ्ट के टोटल स्टूडेंट में से इसको माइनस करते हैं तो 525 आता है, यानी कि 96 परसेंटाइल लाने वाले विद्यार्थी जो हैं 96 परसेंटाइल से ऊपर उस शिफ्ट में 525 कैंडिडेट है। यहाँ पर क्लियर देख लीजिए 525 कैंडिडेट आ रहा है। अब जो है यहाँ पर ये देखिए कोलकाता जोन का जो है 25 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, टोटल 25 शिफ्ट में कोलकाता जोन का एग्ज़ाम हुआ। तो 525 एक शिफ्ट में है तो 25 शिफ्ट में कितना होगा, तो 525 गुना 25 यानी 13,125। इसी तरह से ये सब हो जाएगा। तो इन सब का जो है ज़्यादा आ रहा है तो इसका कुछ नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 90 परसेंटाइल में जो है यहाँ पर 90 से ऊपर परसेंटाइल में सिर्फ SC कैंडिडेट का नहीं निकल के आ रहा है, सभी कैंडिडेट का आ जा रहा है। यानी SC का 90.671 परसेंटाइल का हम अगर यहाँ पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर SC भी आ जा रहा है, ST भी आ जा रहा है, OBC भी आ जा रहा है, EWS भी आ जा रहा है। इसीलिए ये ज़्यादा संख्या मिल रहा है 36,250। लेकिन 90.671 परसेंटाइल में जो है सिर्फ यहाँ पर SC कैंडिडेट को लिया गया होगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये नहीं, इसका जो है नीचे में टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालेंगे फार्मूला के माध्यम से। तो आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझिएगा तो आप लोग जो है खुद का रैंक आप किसी भी जोन से हैं तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर जनरल का सीट तो ओपन रहता है। यहाँ पर SC का 15% रिजर्व है, ST का 7.5%, OBC का 27% और EWS का 10% ये रिजर्व है। तो रिजर्वेशन यहाँ पर फॉलो होगा। रिजर्वेशन अगर दिया गया है तो रिजर्वेशन का रूल भी फॉलो होगा। और यहाँ 40.5% जो है ये ओपन है, ये जनरल के लिए रिजर्व नहीं है। इस सीट में जो है SC भी आ जाते हैं, ST भी आ जाते हैं, OBC भी आ जाते हैं और EWS भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब 40.5% का निकालेंगे तो यहाँ पर 10,722 आ जाएगा टोटल, ठीक है। और मतलब सीट जो है यहाँ पर 10,722 आ जाएगा। तो 10,722 टोटल सीट के अनुसार यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन इतना तो क्वालिफाई हुआ नहीं। क्वालिफाई तो हुआ 13,125। तो 13,125 क्यों हुआ, क्योंकि इन सभी रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट जो है जो जनरल के कट ऑफ को क्वालिफाई कर गया है वो इसमें जुड़ गए हैं, तो इसलिए ये इनकी संख्या बढ़ गई है। तो 13,125 माइनस 10,722 अगर करेंगे तो 24,03 जो है 2,403 विद्यार्थी एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो ये 2,403 विद्यार्थी एक्स्ट्रा कौन है, तो ये रिजर्वेशन वाले कैटेगरी का है, या तो ये SC का है, ST का है, OBC का है और EWS का है। अब ये कन्फर्मेशन नहीं है, कहीं से भी ये कन्फर्मेशन नहीं मिला है कि किस कैटेगरी का कितना विद्यार्थी जो है जनरल कैटेगरी में फाइट किया है। तो ये एक अंदाजी लगाना पड़ेगा। हम इसको जो है 24,03 को अप्रोक्सीमेटली 4 भाग में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 ठो रिजर्वेशन वाला कैटेगरी है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमें अभी कन्फर्मेशन पता नहीं है और हमें ही नहीं किसी को भी पता नहीं है कि कितना रिजर्वेशन, जैसे SC का कितना कैंडिडेट जो है जनरल में क्वालिफाई हुआ है, ये किसी को भी पता नहीं है रेलवे बोर्ड को छोड़ करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर अप्रोक्स जो है 600 में बांट दिए। तो यहाँ पर जब 600 किए तो ये एक्स्ट्रा वाला है, तो यहाँ पर जो है इसी कैंडिडेट में से जो है इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि SC कैटेगरी जो है वही ना जनरल में जाके फाइट किया है। तो यहाँ पर प्योरली जो SC कैटेगरी है वो 3,371 बचता है, यहाँ पर 1385 बचता है, 6546 बचता है और 2046 बचता है। ये कैटेगरी के तरफ से SC, ST, OBC और EWS।
अब यहाँ पर देखिए परसेंटाइल डिफरेंस फ्रॉम यूआर, यानी एससी कैटेगरी जो है इसका परसेंटाइल डिफरेंस कितना है यूआर के कटअप से। यानी कि अगर यूआर का कटअप 96 गया है और एससी का कटअप जो है 91 गया है तो इसका डिफरेंस कितना है, तो 5 है डिफरेंस। सो इसी तरह से जो है इस कोलकाता जोन के लिए 5.951 जो है एससी कैटेगरी के लिए परसेंटाइल डिफरेंस फ्रॉम यूआर है। और इसी तरह से एसटी का 12.857, ओबीसी का 1.738 और ईडब्ल्यूएस का 11.163। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 परसेंटाइल का अब वैल्यू निकालेंगे। यहीं से अब जो है 1 परसेंटाइल का जब वैल्यू निकल जाएगा तब पता चलेगा हमें कि 1 परसेंटाइल में कितना स्टूडेंट जो है वहाँ पे। तो जनरल का जब 1 परसेंटाइल का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले नीचे देख लीजिए सीट कितना है, किसको कितना सीट बांटा गया है। चूँकि 8000 समथिंग के लगभग, मतलब टोटल सीट 10,000 के समथिंग के लगभग है, ऊपर हमने आपको दिखाया, और 8000 समथिंग के लगभग जो है ओपन सीट है। तो उसमें से जब बांटा गया रिजर्वेशन के मुताबिक तो 3284 जो है जनरल को, 1216 जो है यानी 1216 एससी को, 608 एसटी को, 2189 ओबीसी को और 810 सीट जो है ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है 1 परसेंटाइल का वैल्यू निकालेंगे तो 3284 यहाँ पर जो निकालेंगे तो 1 परसेंटाइल का वैल्यू जो है 3885 आएगा जनरल के लिए। 1 परसेंटाइल का वैल्यू एससी के लिए 566, एसटी के लिए 108 और ओबीसी के लिए 3766 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 183। अब जो है यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी का कटअप इतना हाई इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें जो है विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 1 परसेंटाइल में जो है यहाँ पर 566 कैंडिडेट ही है, यहाँ पर 108 कैंडिडेट ही है और यहाँ पर 3766 कैंडिडेट है। तो विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, इस कारण से जो है ओबीसी कैटेगरी का थोड़ा कटअप जो है हाई जाने वाला है, इसको आपको मानना पड़ेगा। हम ये अपने खुद के मन से नहीं बोल रहे हैं, ये टोटल कैलकुलेशन ही बता रहा है। ठीक है, हमें ओबीसी से भी सहानुभूति है ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या करें, डाटा ऐसा बता रहा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे ये भी बोले कि ओबीसी का कटअप आप इतना बढ़ा के क्यों बोल रहे हैं, तो हम थोड़े बोल रहे हैं, यहाँ पर डाटा बोल रहा है तो आपको डाटा को तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग खुद भी देख सकते हैं, खुद भी इतने पढ़े लिखे हैं जो आप रिटर्न का रिजल्ट दिए हैं, तो आप इस कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर 1 परसेंटाइल का वैल्यू जब आपको निकल जाएगा तब यहाँ पर जो है आप फार्मूला लगाइएगा कैटेगरी रैंक का। अगर आपको मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी हैं या एससी कैटेगरी हैं, कोई भी कैटेगरी हैं, तो आपको अगर आपका कैटेगरी रैंक पता चल जाएगा, ओवरऑल कैटेगरी रैंक यानी टोटल कोलकाता जोन में ओबीसी में आपका कितनावां स्थान है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है और आप फिजिकल पास होते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। मान लीजिए ओबीसी का सीट जो है 2189 है यहाँ पे कोलकाता जोन में। ठीक है, तो 2189 में से मान लीजिए 2189 सीट के अंदर आपको अगर मान लीजिए रैंक है तो फिर आपका तो सिलेक्शन धूमधाम से हो जाएगा अगर फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो इसलिए जो है आपको कैटेगरी रैंक निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। कैटेगरी रैंक निकालने के लिए यूआर का परसेंटाइल कटअप में से आप अपना आरआरसी स्कोर यानी आपको जो परसेंटाइल स्कोर मिला है उसको माइनस कीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके कैटेगरी के 1 परसेंटाइल के वैल्यू से। जैसे मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपका 1 परसेंटाइल का वैल्यू 183 है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए आप ओबीसी है तो 3766 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप अपना कैटेगरी रैंक निकाल सकते हैं। अब फाइनली कटअप पे चलते हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी रैंक निकालना सीख गए। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो यूआर कैंडिडेट के लिए भी समझ लीजिए, यहाँ पे नीचे में यूआर कैंडिडेट क्या करेंगे, यहाँ पर उनका जो टोटल स्टूडेंट है उनके शिफ्ट में मान लीजिए 1000 है तो 1000 में से उसके इतना और उससे इक्वल जितना भी विद्यार्थी है उसको माइनस करेंगे। मान लीजिए 900 विद्यार्थी है तो ये माइनस कर दिए और इसमें जो है आपके जोन में जितना भी टोटल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ उससे गुना कर दीजिएगा। मान लीजिए कोलकाता जोन में 25 से गुना हुआ तो 25, ये आपका यूआर रैंक निकल के आ जाएगा। और जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो कैटेगरी से हैं, मान लीजिए एससी से हैं और उनको यूआर के कटअप से ज़्यादा मतलब मार्क आया है, तो वो इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं कि आपका जो है फाइनल कितना मतलब रैंक आ रहा है, तो उसका यूआर में रैंक निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए
अगर 100% अभ्यर्थी फिजिकल पास हो तब 100% सेफ कटअफ क्या हो सकता है अप्रोक्स। तो 100% अभ्यर्थी फिजिकल पास नहीं हो सकता, ऐसा कन्फर्म है। लेकिन ये हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि जब 100% अभ्यर्थी फिजिकल पास वाला निकाल लेंगे तो आप जैसे मान लीजिए 2189 सीट है ओबीसी कैटेगरी में, तो आप अगर ये जान जाइएगा कि 100% सेफ वाला कटअफ क्या है तो आपका रैंक जो है 2189 के अंदर ही आ जाएगा आपकी कैटेगरी में। तो इस कटअफ को अगर आप पार करते हैं 99.155 यानी यूआर कैंडिडेट हैं और 99.155 से यानी 155 से ऊपर आपका है तो आप 100% सेफ हैं और आपका कैटेगरी में जितना सीट है उसके अंदर आपका रैंक है। ठीक है, 99.155 से ऊपर अगर है तो 94.474 से ऊपर है तो आप जो है एससी कैटेगरी में 100% सेफ हैं, यानी कि आप अपने वैकेंसी आपके सीट कैटेगरी में जितना है उसके अंदर हैं आप। उसी तरह एसटी का 90.993, ओबीसी का 96.041 और ईडब्ल्यूएस का 92.196। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि 100% अभ्यर्थी फिजिकल पास हो। ये जो डाटा है 40-50% के लगभग में सिमट कर रह जाएगा फिजिकल पास, या इससे नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मान लीजिए 1% किसी का ज़्यादा है कटअफ से तो भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। अभी ये किसी को भी कंफर्म पता नहीं है कि 40-50% अभ्यर्थी ही फिजिकल पास होंगे। मान लीजिए किसी जोन में 30% अभ्यर्थी फिजिकल पास हो गए तो ये कटअफ तो फेल हो जाएगा, ये तो नीचे आ जाएगा। लेकिन ये कटअफ जो है 100% सेफ रहेगा क्योंकि ये कैटेगरी में आपका जितना सीट है उसके अंदर वाला हम निकाल दिए हैं। यहाँ पर 40-50% को हम मान कर चलते हैं अगर फिजिकल पास होता है। अप्रोक्स पिछला बार भी इतना ही हुआ था तो संभवतः इस बार भी इतना ही होने की संभावना है। 35 से 40% अभ्यर्थी जो है फिजिकल पास करेंगे। यहाँ पर इस टाइप का अगर कंडीशन बनता है 40% तक अभ्यर्थी अगर फिजिकल पास होते हैं तब यूआर का कटअफ जो है 98.648, एससी का 93.186, एसटी का 87.616, ओबीसी का 95.693 और ईडब्ल्यूएस का 89.571। तो इसके ऊपर या इसके बराबर तक भी है और अगर 40% अभ्यर्थी फिजिकल पास होते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% होने की संभावना है। लेकिन इससे नीचे भी परसेंटाइल बन सकता है। कब बन सकता है? अगर ये फिजिकल पासिंग रेशियो कम हो जाए। अगर मान लीजिए 35% फिजिकल अभ्यर्थी पास करते हैं तो फिर जो है ये कटअफ और घट जाएगा। लेकिन लगभग जो है 40% पास होता है तो इससे ऊपर जो है आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कोलकाता जोन का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगला किस जोन पर एनालिसिस चाहिए ये आप बताइए और आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।